স্বচ্ছতাই সেবাতে এই কর্মসূচিকে জোরালো করার ক্ষেত্রে ধর্মনগরেও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। গোটা রাজ্যে কর্মসূচি চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ধর্মনগরের আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন জেলা শাসক সহ অন্যান্যরা। সকলের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা অভিযানকে জোরালো করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। हम सबको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। जब स्वच्छ भारत मिशन का पहला कदम उठाया था वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए था। उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट प्रोसेसिंग, वो सब चीज में हम लोग बहुत ध्यान दिया था। 2024 के बाद स्वच्छ भारत मिशन का जो एम है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें स्वच्छता एक पार्ट होना चाहिए। इस बार 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छता ही सेवा का थीम दिया है, स्वच्छ उत्सव, स्वच्छोत्सव। हम लोग भाग्यवान है कि हम लोग ये जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन कर रहे हैं, सितंबर 17 से अक्टूबर 2, ये जो टाइम है वो हमारे लिए पूजा का टाइम है। विश्वकर्मा पूजा है आज, तो सबके लिए नया बधाई है विश्वकर्मा पूजा का। और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गोत्सव है। तो जो भी उत्सव हम लोग करेगा उस टाइम में हम लोग स्वच्छता को हमारे पास रखेगा। जितना भी पूजा पंडल्स है उधर हम लोग प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। और जो आइडल इमर्शन होगा, जो मूर्ति का विसर्जन होगा, उसमें भी हम लोग स्वच्छता को पालन करना है। तो ऐसे ही हम लोग स्वच्छोत्सव को डिसाइड किया है। तो आज आप सब लोग प्रेजेंट है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉन्च ऑफ स्वच्छता ही सेवा ताकि स्वच्छोत्सव 2025 में हमारा साथ है ऑनरेबल सभाधिपति मैडम श्रीमती अपर्णा नाथ, इनॉग्रेटर ऑफ द प्रोग्राम। चीफ गेस्ट होके हमारे पास है मिताली रानी दास मैडम, धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल का ऑनरेबल चेयरपर्सन, और बाकी डिग्नेटरीज हमारा एसपी साहब हमारे पास है, प्रोमिनेंट सोशल वर्कर्स हमारे पास है। तो हम सब लोग आज इधर शुरू किया है स्वच्छता ही सेवा का 2025 का नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटीज। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल को और मिताली मैडम और सीईओ मैडम को ये सुंदर प्रोग्राम इधर आयोजन करने के लिए। स्वच्छोत्सव में 5 प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हम लोगों को करने के लिए बोला है। एक है क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट, ताकि हम लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा गंदगी फैलाया है, ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को क्लीनिंग करना है। तो 14 तक टाइम दिया था हर डिस्ट्रिक्ट को ये जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उसको क्लीनिंग के लिए रखने के लिए। तो आप लोगों को ये सुन के खुशी होगा कि हमारा धर्मनगर म्युनिसिपल काउंसिल पूरा त्रिपुरा में सेकंड है जो क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट वो आइडेंटिफाई किया है। फर्स्ट नहीं हो पाया क्योंकि 22 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है उदयपुर में, तो उदयपुर म्युनिसिपल काउंसिल उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा नंबर के लिए हम लोग सेकंड में आ गया। नॉर्थ त्रिपुरा भी सेकंड है, सीटीओ आइडेंटिफाई ये जो पूरा त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो हम लोग अभी आइडेंटिफाई किया है वो सब सीटीओ को हम लोगों को क्लीन करना है ये 15 दिन में। उसमें साथ साथ और भी कैटेगरीज है जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने हम लोगों को बताया है उसमें ध्यान देने के लिए। वो है स्वच्छता रंगोली। रंगोली तो बंगाली कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग अभी जो पूजा टाइम में जितना भी रंगोली बनाएगा उसमें आप लोग स्वच्छता को उसका पार्ट बनाना है। একটা স্বচ্ছ ভারত অভিযান করলাম। এই অভিযানে উপস্থিত আছে ধর্মনগরের মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম সদস্য দিলীপ বর্ধন মহাশয়। স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারি, তাই একটি সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন।
আজ যে আমরা এখানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করলাম, আমরা জানান দিলাম যে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। তাই সবাই মিলে আসুন, একটা সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাব এই স্বচ্ছতার মাধ্যমে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে এই ভারতবর্ষ আর নিরূপ বলা যায় যে অনেকটা রোগ সুখ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতেও যদি এইভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারি তাহলে একটা সুস্থ সমাজ গড়ব। তো এই সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা স্বচ্ছতাকে পাথেয় করে আমরা এগিয়ে যাব। এবং আজকে যে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে সবাইকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি এই ধরনের একটা উদ্যোগ গ্রহণের জন্য। আমরা ভারতবর্ষের সাথে গোটা ত্রিপুরার সাথে উত্তর ত্রিপুরার ডিএমএন কালেক্টর এবং ধর্মনগর পৌরসভার সহযোগিতায় স্বচ্ছতাই সেবা, অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকটা নাগরিক যাতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে আমাদের এলাকা, আমাদের এই মাতৃভূমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এখানে এই কর্মসূচিতে আমাদের এই পৌরসভার যিনি চেয়ারম্যান, আপনারা শুনলেন সেখানে উপস্থিত সরকারি প্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বক্তব্য। সকলের উপস্থিতিতে সেখানে স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।